बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मरतबा तमाम हज़रात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सय्यदना मुहम्मद जूद वल करम आलि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरमुल मक़ाम हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा मुफ्ती एजाज शाज़ली साहिब ज़ीदा मजदहू और तमाम उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल हर साल मुनक़्क़िद की जाती है और मौज़ू आम तौर पे सिलसिला शाज़लिया का तारुफ़ उसकी तालीमात होती है। तो आज भी तकरीबन यही मौज़ू है और ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि तौहीद इलाही के हवाले से गुफ्तगू की जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और मदद ख़्वाह हूँ क्योंकि 9 तारीख़ से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और उसमें मुसलसल तकारीर और मौसम के असरात जिसकी वजह से कुछ आवाज़ बैठ गई, लेकिन इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते खुल जाएगी इंशाअल्लाह। और सब बुजुर्गों के नाम नहीं ले रहा उलमाए किराम के कि पहले बार बार ये 3 दफ़ा कह चुके टाइम कम है, तो फिर मैंने कहा चलो मौजू पे बात कर लूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए सिलसिला शाज़लिया के हवाले से एक दो बातें कर जैसे कि मुफ्ती साहब ने अभी मनक़बत पढ़ी, तो इसके तो बहुत सारे पहलू हैं सिलसिला शाज़लिया के, लेकिन एक तो ये कि ये ऐसा सिलसिला है कि जिसका फेज़ तमाम सलासिल में जारी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसा जारी है, देखिए बाज़ बुजुर्गों के फ़यूज़ मुख्तलिफ सिलसिलों में हुए हैं, लेकिन वह कि किसी एक बुजुर्ग को फैज़ दे दिया था उन्होंने, तो उसकी वजह से निस्बत की जाती है कि जी हाँ फ़लाँ बुजुर्ग का फैज़ उस सिलसिले में है क्योंकि फ़लाँ बुजुर्ग ने फ़लाँ बुजुर्ग को दुआ दी थी। किसी को ख्वाब में कोई बशारत कोई बुजुर्ग दे जाता तो कहते हाँ देखो फ़लाँ बुजुर्ग का फैज़ उस सिलसिले में कि ख्वाब में उसने बशारत दी थी। वो सब फैज़ की सूरतें हैं, लेकिन इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हर सिलसिले में इस तरह से जारी व सारी है और इस तरह से ज़रूरी और लाजमी है कि जिस तरह रोज़ाना की रोटी खाना ज़रूरी होती है ना, ऐसे ही आपका फैज़ लेना भी ज़रूरी होता है। उसके बगैर आगे विलायत की गाड़ी चलती नहीं है। हाँ अब बहुत बड़ी बात कह दी है। ये तो बात मैंने इसलिए कह दी है कि ये हो ही यही रहा। उसको यूं भी कहता हूं कि सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ का दस्तरखान लगा हुआ है, लोग उस दस्तरखान से खा रहे हैं, उस दस्तरखान से विलायतें ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि किसका दस्तरखान है।
अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब ने तारुफ भी कराया था। देखिए तमाम सलासिल में, चाहे चिश्ती हो, सोरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो और दीगर सलासिल, कौन सा सिलसिला जिसमें दुआए हिज़्बुल बहर नहीं जारी? आप जिस बुजुर्ग का नाम लेंगे और उसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी विलायत के पीछे दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ है, उनके तसर्रुफात के पीछे दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ है, उनकी करामतों के पीछे दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ है। तो आप खुद देख लेना, वरना मोटे मोटे में नाम लूं एक दो तो आप देखें सिलसिला बरकातिया मारर शरीफ जो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है, उस सिलसिले के अंदर हिज़्बुल बहर जारी सारी। खुद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को जो हिज़्बुल बहर की इजाज़त है उसकी सनद इस तरह से है कि आपको जो इजाज़त हो इसकी हिज़्बुल बहर शरीफ की मिली है, अपने मुर्शिद से मिली है, उनके मुर्शिद को हमजा शाह रहमतुल्लाह अलैह से मिली है। हमजा शाह रहमतुल्लाह अलैह के बीच में दो वास्ते हैं, फिर उनको जो इजाज़त मिली शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खुद शाज़ली, फिर उनके मुर्शिद अब्दुल वहाब मुत्तकी वो शाज़ली, उनके मुर्शिद अली मुत्तकी जो कंजुल उम्माल के मुसन्निफ है वो शाज़ली, और वो शाज़ली इस तरह से कि उनको शाज़ली सिलसिले की खिलाफत इब्न हजर हैतमी ने दी। इब्न हजर हैतमी शाज़ली, उनको दूसरी खिलाफत इसी सिलसिले की मोहम्मद दयार बकरी ने दी, वो खुद शाज़ली। इन दोनों बुजुर्गों को जो खिलाफत मिली शाज़ली सिलसिले की वो शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी से मिली। शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी खुद शाज़ली। तो तमाम एक माहिर सिलसिले का मैंने बताया कि सारी सारी सनद शाज़ली सिलसिले की आ रही है और दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ी जा रही है। आप फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे नक्शबंदी सिलसिले के हिंदुस्तान के, वो हिज़्बुल बहर के बहुत बड़े आमिल गुजरे। इस तरह आप ताजदार गोलरा आला हज़रत सैयदना महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हिज़्बुल बहर के बहुत बड़े आमिल गुजरे। इनके अपने हाथ की लिखी हिज़्बुल बहर के नक्श फोटो मेरे पास रखे, मैंने अपने बल्कि फेसबुक पे शेयर भी कराए मैंने। इसी तरह और आप मोड़ा शरीफ चले जाए, मोड़ा शरीफ वो गद्दी है जिससे बहुत सारी गद्दियां निकली हैं, वो सब हिज़्बुल बहर के आमिल। मोड़ा शरीफ से ऊपर कैया शरीफ चले जाए, वो सब हिज़्बुल बहर के आमिल, हिज़्बुल बहर पढ़ रहे। जिस सिलसिले में जाएंगे हिज़्बुल बहर की बरकत आपको मिलेगी। ये किसका दस्तरखान है? इमाम शाज़ली का है। और हिज़्बुल बहर के बारे में मशहूर है, उलमा के अंदर मारूफ है कि ये अल्लाह का वली बनाती है। और ख़ुद इमाम अबू हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा यह हिज़्ब तौहीद इलाही के लिए सीने को कुशादा करता है, और तौहीद इलाही से मुराद विलायत है। तो ये हिज़्ब बल्कि सैयदी महबूब अली शाह बानवा कादरी रहमतुल्लाह अलैह, दीपालपुर में उनका मरकज़ है, उनका मज़ार शरीफ, और खुद जामिल अज़हर के वो फारिग़ुत तहसील थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो हिज़्बुल बहर शरीफ को 1000 दफ़ा पढ़ लेता है उसका नाम औलिया की फहरिस्त में आ जाता है। और फरमाते हैं उसकी ये शान हो जाती है कि जो मुंह से कहने लगता है वो होने लगता है। और अगर वो 40,000 दफा पढ़ ले उसको, तो जो बोलता नाफिज हो जाता है, जो कहता पूरा हो जाता है। और जो सवालात कर ले तो फिर उसकी शान ये होती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जो इरादा करता है वो काम होने लग जाता है। तो विलायत तो आपके दस्तरखान से भी तकसीम हो रही है, लेकिन लोग नाम नहीं जानते। अक्सर हमारे यहाँ पे पंचूरा के आखिर में हिज़्बुल बहर होता है, लेकिन किसने लिखा इसका कोई तारुफ नहीं होता। इस तरह दलाइलुल खैरात शरीफ, मैं नहीं कहता कि कौन कौन से सिलसिले में पढ़ी जाती है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कौन से सिलसिले में नहीं पढ़ी जाती।
अहले इल्म जानते हैं कि इस किताब की इजाज़त मिल जाना भी बड़ी सादत की बात है, बड़े नसीबों की बात है कि इसकी इजाज़त उलमा से ली जाती है, औलिया से ली जाती है। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अपने फतावा रज़विया में ये दलाइलुल खैरात शरीफ की तारीफ में लिखते हैं कि दलाइलुल खैरात शरीफ आयतुम मिन आयातिल्लाही, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये वो किताब है कि जिसका इंसान पाबंद हो जाए तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। तो ये सबक कौन से सिलसिले का है? ये इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, वो सिलसिला शाज़लिया के बुजुर्ग हैं और मराकश में उनका मज़ार है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी भी देख रहा हूँ उनके मज़ार पर। तो इसी तरह और भी फ्यूज़ के जो ज़रिए हैं उन सब पे कलाम नहीं करता, बात समझाने की कि मैंने कहा था कि आपका दस्तरखान लगा हुआ है, लोग खा रहे लेकिन पता नहीं है, क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं है मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली शाज़ली है। ये पढ़ते तो थे सब लेकिन पता नहीं था। अब क्यों पता नहीं था? इसलिए पता नहीं था कि किताबें छपी नहीं थी पहले इतनी, उन बुजुर्गों के तारुफ में भी किताबें नहीं थी। नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन आप अरब दुनिया में जाके जब मालूमात करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सिलसिला मिल जाएगा उनका। इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका कसीदा बुर्दा शरीफ है, ये भी शाज़ली है। और इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली इमाम शाज़ली के 8वीं पुश्त में आते हैं, लेकिन इमाम शरफुद्दीन बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह वो आपकी दूसरी पुश्त में है, यानी आपके पोते मुरीद हैं, क्योंकि आपके मुरीद और जानशीन और खलीफा और आपके बाद जो मर्तबा कुतबियत पे फाइज हुए वो अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह थे। और अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर हैं इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह के, और इनके मज़ार पे भी मेरी हाज़िरी हुई है। मेरे वीलॉग मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं। बस इधर इमाम बोसेरी का मज़ार है, रोड के उस पार उनके पीर साहब का मज़ार है। तो ये बड़े बड़े अजीम औलिया किराम सिलसिला शाज़ली से ताल्लुक़ रखते, लेकिन लोग ये फेज़ ले रहे थे, उनको तारुफ नहीं था। वो तारुफ ना होने की वजह मैंने बता भी दी, और जिनको था भी तो उनको इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं मालूमात थी, क्योंकि ये तफसीली हो जाएगी बात। मैंने पूरा एक मज़मून लिखा हुआ हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, गो के कोई शाज़ली थे लेकिन उनको भी अपने जो बड़े पीर हैं अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह, इनके सन वगैरह उनको नहीं मालूम थे, क्योंकि अखबारुल अख़यार में मैंने खुद ने पढ़ा, आप भी जाके पढ़ लीजिए, जहाँ पर वो अपने शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी का तस्करा लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल अब्बास मुर्सी ने मेरे पीर के पास एक बंदे को भेजा तरबियत के लिए, और वो फिर हज़रत की खिदमत में आके रहा। और आपको अंदाजा है कि इनके पीर का जो ज़माना है 10वीं सदी हिजरी है, और अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना 7वीं सदी हिजरी है। समझ रहे? तो उस ज़माने में किताबें नहीं आई थी, इसलिए बुजुर्गों को अक्सर मालूमात इस हवाले से, इस सिलसिले के हवाले से नहीं हो सकी। तो वो मैंने लिखा एक मजमून, इंशाल्लाह वो भी शाया करूँगा मैं। तो कहने का मकसद ये कि फेज़ के बड़े बड़े जरिए इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह के जारी व सारी है, और इस तरह जारी व सारी है जिस तरह के दिन में 2-3 दफ़ा रोटी खाई जाती है ना, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही विलायत के असूल के लिए कभी रोज़ाना दलाइल पढ़ाया जाता है, दलाइल खैरात पढ़ी जाती है, तो कभी हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ाया जाता है, और कभी कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार के चिल्ले निकाले जाते हैं, कभी दुरूद ताज की ज़कातें दी जाती है, उसके अमल किए जाते हैं, और दिन में कई कई दफ़ा पढ़ा जाता है जो उसके आमलीन होते हैं। फिर दूसरी बात यह
कि आपका जो सिलसिला है, वो जो अभी जिक्र भी किया था इन्होंने, मुफ्ती ज़मान नूरी शाज़ली साहिब ने, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के पास से मैं सबसे आसान तरीका लेकर आया हूँ। सबसे आसान तरीका भी है सिलसिला शाज़लिया और शॉर्टकट भी है, जो कहते हैं अक़रबुत तरीक़ी इलल्लाह, अल्लाह ताला तक पहुँचने का करीबी रास्ता। अच्छा जी, कैसे है, क्या दलील है इसकी? बड़ी बात है। मेरे भाइयों, लोगों में जो बात मशहूर है वो यही है कि अल्लाह का वली बनने के लिए फकीरी लेनी पड़ती है ना? घर बार छोड़ना पड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं, पीरों के पीछे लगना पड़ता है, 20-20 साल चिल्ले काटने पड़ते हैं। वो फलाने बुजुर्ग ने फलां पहाड़ में 20 साल चिल्ला काटा था, फलां बुजुर्ग ने दरिया में खड़े होकर 30 साल तक पढ़ाई की थी, ऐसे बताते हैं ना। वो बहुत औखा काम है, यही मशहूर है। कहते फकीरी बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने इस फकीरी को बहुत आसान कर दिया। देखो, ये फकीरी के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सब्र का और एक तरीका है शुक्र का। तो बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने ज़मानों के एतबार से जो तरीका अपनाया वो अमूमी तौर पर सब्र का तरीका था। और सब्र के तरीके में बड़ी मुशक्क़त होती है, बड़े मुजाहिदे होते हैं, बड़ी मेहनत होती है, बहुत भूखा भी रखना पड़ता है। और कितने बुजुर्गों के बारे में आया कि जनाब उन्होंने इतने साल तक खाना नहीं खाया, या खाते तो 6 महीने नहीं खाते थे, या महीने बाद खाते थे। कितने बुजुर्गों के बारे में आया कि पूरी पूरी रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पढ़ा करते थे। कितने बुजुर्गों के बारे में आया कि जनाब 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। आया नहीं आया? कितना मुश्किल काम है, लेकिन इमाम शाज़ली ने सब आसान कर दिया। आप फरमाते हैं कि मेरे तरीका कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, कुरान और सुन्नत से हम नहीं हटते। और इसके ऊपर बहुत बड़े आलिम दीन और अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत शेख अहमद ज़र्रुक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिलसिला शाज़ली के बुजुर्ग हैं अभी और हमारी चैन में आते हैं। तो वो फरमाते हैं लौ हलफ हालिफुन वलम यस्तस्नी अन्न तरीक़ शाज़लियती मा हुआ अलैहि बवातिनुस सहाबा। कि वो फरमाते हैं अगर किसी कसम खाने वाले ने कसम खा ली और इस्तिस्ना भी नहीं किया और कसम ये खाई कि शाज़ली तरीक़ वो तरीका है जो सहाबाए किराम के बातिन के मुताबिक है, तो वो हानिस नहीं होगा अपनी कसम में, उसकी कसम झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाकई ये तरीका वो है जो सहाबाए किराम के तरीक़ पर है। तो बुजुर्गों ने सब्र का रास्ता अपनाया और अपने ऊपर वो सख्तियां की जिस पे हम हैरान होते हैं। लेकिन जब सहाबाए किराम ने इरादा किया कि मैं सारी रात ही नफिल पढ़ूंगा, एक ने कहा कि मैं भी शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा कि मैं हमेशा रोजे रखूंगा, तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया मेरी सुन्नत नहीं है ये, मेरी सुन्नत तो ये मैं रात में सोता भी हूँ। सोएंगे तो फिर किस तरह फजर की नमाज पढ़ेंगे उस वजू से कि रात में सोता भी हूँ मैं और इबादत भी करता हूँ,
शादी भी करता हूँ और मैं रोजे रखता भी हूँ नफली, और कभी छोड़ भी देता हूँ नफली रोजे। तो इमाम शाज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीक ये है, इसी तरीक से आप अल्लाह की बारगाह में पहुँचाते हैं। आपको 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जमात पढ़े ईशा की, और जितना मुनासिब जिक्र ईशा के बाद करते हुए सो जाए, फिर फजर में उठ जाएं, आके मस्जिद में जमात पढ़ लें, पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। ये तो अल्लाह के नबी ने आसान किया ना, मैं तो नहीं कर रहा, इमाम शाज़ली तो नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह के नबी ने किया ना सा। और अल्लाह का नबी का तरीक ही अल्लाह तक पहुंचाने वाला। दूसरा तरीक वो सब्र का तरीक है। एक बुजुर्ग के बारे में आता कि उन्होंने 10 साल तक ठंडा पानी नहीं पिया। सुना है ना आपने वाकया, बड़े बुजुर्ग का वाकया है वो सही है अपनी जगह पर, वो उन बुजुर्गों का तरीका है। लेकिन वो पुराने जमानों की बात है, अब जदीद जमाना है। अब हर चीज जल्दी चाहिए, हर चीज आसानी से चाहिए। पहले शॉपिंग करने के लिए जाना होता है तो टाइम निकालना पड़ता था। गाड़ी में बैठते मार्केट जाएंगे, मार्केट में जाके धक्के खाएंगे, 10 दुकानें देखेंगे, और फिर कोई सामान पसंद आएगा तो खरीद के लेके आएंगे। कई घंटे लग जाते थे। और अब क्या, मोबाइल निकाला, ऑनलाइन शॉपिंग की, 1 घंटे में आपके पास घर पे सामान आ जाता। कोई शॉर्टकट है नहीं है। पहले ट्यूशन लेने के लिए वो हमारे पुराने दोस्त बताते हैं कि भाई वो हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो उस्ताद का घर 10 मील दूर होता था। रास्ता और ट्रेन की पटरी थी, उस पर चलते 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 जाते थे तो उस्ताद के घर पे पहुंचते थे, फिर ट्यूशन पढ़ते थे, फिर वापस आ जाया करते थे। और आज भी वैसे फिजिकली आप जाएं, ट्यूशन सेंटर जाना पड़ेगा, उस्ताद के सामने बैठना पड़ेगा, और जो लेटेस्ट चीज़ है वो शॉर्टकट है, ऑनलाइन क्लासेस है। घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कि ज़माना शॉर्टकट का है। और इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं जो तमाम सलासिल के बाद में आए, क्योंकि आपकी विलादत हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात से 5 साल पहले हुई है। और जितना सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया, इनके वो जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनका ज़माना वही था जो हज़रत गौस पाक का ज़माना तकरीबन। लेकिन आपका तरीका बाद में मुनज़्ज़म हुआ और आपने शॉर्टकट दिया। आप फरमाते हैं मेरे बेटे, तुझे पानी पीना हो तो गर्म पानी ना पी। क्या पिछले बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, ठंडा नहीं पियो, नफ्स को मारो, गर्म पानी पियो। आप क्या फरमा रहे हैं मेरे बेटे, पानी पीना है तो गर्म ना पी, ठंडा पानी पी। गर्म पानी पिएगा तो मरे दिल से कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ठंडा पानी पिएगा तेरे जिस्म का रुआ रुआ कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कौन सा अफजल हुआ, मेरे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला, ये जिस्म का पूरा पूरा रुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, वो अफजल हुआ है? ये तरीका शुक्र का तरीका कहलाता है। और इमाम शाज़ली का तरीका शुक्र का तरीका है। आप बेहतरीन लिबास पहना करते थे, बेहतरीन सवारी हुआ करती थी आपकी। एक फकीर जो के गुदड़ी पहने हुए था, यार सॉफ्टवेयर उसका ओल्ड था। इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट था जो शुक्र के तरीके पे चलता था। तो ओल्ड सॉफ्टवेयर वाले ने, गुदड़ी वाले ने आपकी आस्तीन पकड़ी, कहने लगा या शेख मा उबिदल्लाहु फी हाज़िल अलबसा, शेख इतने अच्छे कपड़े में पहन के अल्लाह की इबादत नहीं होती है। यानी वही जो लोगों का ख्याल है जी फकीरी के बगैर तो कुछ नहीं होता ना, इतने अच्छे कपड़े पहन के कोई फकीरी होती है। तो उस फकीर ने भी अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक कहा कि शेख ऐसे कपड़ों में अल्लाह की इबादत नहीं होती। तो शेख ने उसके कपड़े पकड़े, गुदड़ी,
कहा कि ऐसे कपड़ों में भी अल्लाह की इबादत नहीं होती है। तेरा और मेरा फर्क ये है, तेरे कपड़े ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं फकीर हूँ, कल्लाश हूँ, कंगला हूँ, गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। और मेरे कपड़े कह रहे हैं मुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जारी रहेगा। ये तो मैं दो मिसालें दी आपको, वरना इसके बारे में बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं बाकायदा कि सिलसिला शाज़लिया में इस तरीके से तरबियत की जाती है कि मुरीद का नफ्स बड़ी आसानी के साथ चलता है और वो अल्लाह की इताअत में आ जाता है। तो वो, और इसका फर्क हमने देखा, तौहीद के वो राज जिसको वहदतुल वजूद कहते हैं, दीगर राज होते हैं, असरार होते हैं, वो बुजुर्ग अपने मुरीदों को सिखाने के लिए 20-20 साल तरबियत करते हैं। 20-20 साल तरबियत करने के बाद फिर उनको सिखाते हैं। और फिर भी उनको ऐसी चढ़ी आती है बाजू का, तो कोई कहता अनल हक, तो कोई कुछ और कहने लग जाता है। और शाज़ली तरीक में वही राजो वही असरार अगर असबाक की बाकायदगी करे तो 1-2 साल में सीख जाता है। और कभी जबान से ऐसा कलमा भी नहीं निकलता कि कोई उसकी गिरफ्त करे। ये बड़ी खास बात है कि वो तौहीद के राज सिखा दिए जाते हैं जो दीगर जगहों से 20-20 साल बाद मिलते हैं। और बुजुर्ग बड़ी एहतियात करते थे उसके अंदर। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता कि जब आप इन तौहीद के राजों के बारे में गुफ्तगू करते थे तो दरवाजे को अंदर से ताला लगा दिया करते थे और सब करीबी लोगों को बिठाया करते थे और उसके बाद चाबी अपनी टांग के नीचे रखा करते थे, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू फरमाते थे। वो राज ऐसे दिए जाते थे। लेकिन हिज़्बुल बहर ने उन राजों को ऐसा आसान कर दिया कि सुभान अल्लाह कि इमाम शाज़ली फरमाते हैं मेरा यह हिज़्ब तौहीद इलाही के लिए सीने को कुशादा कर देता है। और राज आपको बड़ी आसानी के साथ आपके दिल में समा जाते हैं और बड़ी आसानी से आप बर्दाश्त कर लेते हैं। और वो ऐसी बातें नहीं है कि जो राजों को बयान किया जाए, तो वो तो खैर एक तरबियत के बाद ही मिलते हैं, लेकिन हिज़्बुल बहर के ज़रिए बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। तो ये मुख्तसर सा मैंने इस सिलसिले के हवाले से आपको बताया। और जो इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ है वो ग़िनाए अकबर का तरीक़ है और तमाम बुजुर्गों की तालीमत तक यही है कि वो सब के सब अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हैं। और तमाम नबियों की तालीम का मरकजी नुक्ता भी तौहीद इलाही है और कायनात को पैदा करने का मकसद भी तौहीद इलाही है। उसके सबब कुछ और है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन असल चीज अल्लाह का इरफान है, अल्लाह की पहचान है। और इसी हदीस में जिसमें कायनात की इब्तिदा के बारे में कलाम किया गया है, तो फरमा कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो बस फिर अपनी पहचान के लिए सारी मखलूक पैदा कर दी उसने, और तौहीद नाम है उसकी पहचान का। और तमाम बुजुर्गान दिन इसी बात की तालीम देते हैं और इसी की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। हम जिक्र भी कर रहे होते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
लेकिन तौहीद पे तवज्जो नहीं होती है। उस जिक्र का जो मकसद था, उस मकसद के असूल की तरफ तवज्जो नहीं होती हमारी। और मैंने आपको बता दिया कि तमाम अंबिया की तालीमात का निचोड़ भी यही, तमाम सूफिया की तालीमात का भी निचोड़ यही, और कुतुबुल अक़ताब इमाम अबू हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात भी यही है। तो ऐसी तौहीद कैसे हासिल की जा सकती है? देखो मेरे भाइयों, ऐसी तौहीद को हासिल करने का जरिया अल्लाह ताला पे भरोसा करना है। जब इंसान को अल्लाह ताला पर भरोसा होता है तो फिर उसको ये तौहीद हासिल हो जाती है। और अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में हदीस में भी बहुत आया और कुरान की आयतें भी बहुत है। एक दो आयतें मैं पेश कर देता हूँ। अभी वैसे तो किसी से पूछेंगे तुझे अल्लाह पे भरोसा है? अरे वाह जी, मैं तो अल्लाह पे बड़ा भरोसा करता हूँ, मैं तो सबसे बढ़ के करता हूँ। और थोड़ी सी देर में आजमाइश की जाए तो पता चल जाएगा कि कितना भरोसा था इसको। समझ रहे? तो हकीकत और है, ज़बानी कलामी बात और है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो बेहतरीन मददगार है। फरमाया कि रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला, वो मशरिक़ और मग़रिब का रब है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, तो इसी को अपना मददगार बना ले। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया। और फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। कितनी आयतें कुरान की बार बार हमें इसी बात की तरफ बुला रही है कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा करो। उसको अपना कारसाज बना लो, उसको अपना मददगार बना लो, उसको अपना वकील बना लो। क्या हमने बनाया? सब कहेंगे हाँ, हमारा तो अकीदा है, हम अल्लाह ही को कारसाज समझते हैं, हम अल्लाह ही को मददगार समझते हैं, हम अल्लाह ही को वकील समझते हैं। अगर आप अपनी आजमाइश करना चाहें तो अपने बारे में गौर करें कि वाकई ऐसा है। तो उसकी आजमाइश का तरीका आसान सा ये है कि अगर मैं आपसे कोई काम कहूं, थोड़ा मुश्किल काम हो, जिसका हल थोड़ा मुश्किल हो, तो उसके हल करने के लिए आपकी तवज्जो अगर सबसे पहले अल्लाह पे जाती है तो वाकई आपको भरोसा है अल्लाह पे। लेकिन अगर अल्लाह पे तवज्जो नहीं जा रही है, बल्कि दिल में ख्याल आ रहा फलाना दोस्त मेरा जानने वाला, उसके ज़रिए हो सकता है, फलाना जानने वाला है उसके ज़रिए हो सकता है, नहीं मेरे फ़ोन के अंदर जो है फलाने ऑफिसर का नंबर है, उसको मैं बात करूं तो शायद ये काम हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी अल्लाह पे तवज्जो नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। क्योंकि भरोसा उसी पर होता है जो सबसे नज़दीक होता है। तो वैसे हकीकत तो अल्लाह ही सबसे नज़दीक है, लेकिन हम उससे दूर हैं। उसके मुकाबले में हमारे नज़दीक हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे ताल्लुकात वो हैं। और जब कोई काम फंस जाता खूब जोर लगाते हैं, पहले तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, फलाना ऑफिसर मेरा जानने वाला है। जब उसको जाके बोलते हैं वो मना कर देता, अफसोस होता, फिर किसी और के पास जाते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं। जब सारे अपने ज़राए इस्तेमाल कर लेते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो फिर मुसल्ले पे आते हैं, ये अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं है, तू ही इस काम को बना सकता मेरे रब, तू ही कर सकता, तू ही करने वाला, और कोई नहीं तेरे सिवा। वो भाई ये तो सबसे पहले इसी के पास आता ना, तू यही बनाने वाला था ना, लेकिन इसके पास सबसे पहले नहीं आया।
सारी दुनिया में धक्के खाएं, फिर कहीं जाकर जो है इसके पास आया। तो ये इस बात की दलील है हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अल्लाह पे भरोसा होता तो पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, ए मालिक मदद फरमा, उसके बाद फिर कोई जरिया इस्तेमाल कर दे। जरिया इस्तेमाल करना मना नहीं है, मगर ये आपके कल्ब की तवज्जो की बात है कि किधर जाती है पहले। अगर पहले उसी पे जा रही है तो आप फिर उस पर भरोसा। अब एक मोटी सी बात मैंने कर दी, अब भरोसा कैसे पैदा करें? सोचने की बात है। ज़बानी तो हम सब कहते हैं हमें है भरोसा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा कैसे करें? देखो मेरे भाइयों, अल्लाह के नजदीक 3 दर्जे हैं तौहीद के, और पहला दर्जा है तौहीद अफ़ाल, दूसरा तौहीद सिफात, और तीसरा तौहीद ज़ात। तो सबसे पहले तौहीद अफ़ाल में आना पड़ता है। और तौहीद अफ़आल का मतलब यह है कि कायनात में जितने भी काम हो रहे हैं उसका कर्ता धर्ता वही है, वही करने वाला। अच्छा, ये मानते हैं ज़बानी तौर पे, हम कहते भी हैं कोई जर्रा भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता, कोई पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता, बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं ना, लेकिन मानते नहीं है इसको। बोलते हैं सिर्फ ज़बानी, मानते नहीं है। हालांकि ये इसी बात की तालीम हमें बचपन से दी जा रही है, बचपन से हमारा जहन बनाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ ज़बान के हद तक रह गया, हमारे दिल में आज तक नहीं उतरा। और दिल में उतारने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, और वो उस्ताद जब मिल जाता तो फिर दिल में भी उतर जाता है। वैसे तो उस्ताद बहुत होते, मगर आपके दिल में इस बात को उतार दे कि सारे काम करने वाला अल्लाह ही है। बचपन में हमारे को रटवाया गया, नहीं रटवाया गया? ईमान मुफस्सल में याद नहीं करवाया गया, वल क़द्र खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला, क्या अच्छी बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से। बोलो ना, पीछे वाले पढ़ा है ना सबने, हर मुसलमान बच्चा जानता, लेकिन उसके बावजूद हम जबान से तो कहते हैं, लेकिन कोई नुकसान हो जाए तो जो सबब बनता है उसको मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई फायदा हो जाए तो उसकी गुलामी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फायदे की उम्मीद भी हो तो उसके सामने भी गर्दन झुका लेते हैं। इलेक्शन होते हैं, इलाके का काउंसलर कोई बनता, पहले कभी सारी जिंदगी में उसको देखा भी नहीं था, लेकिन वो जीत जाए तो हार लेके जाते हैं, उसके गले में डालते हैं। किस नियत से डालते हैं? कल को काम आ जाएगा, मिठाई के डिब्बे ले जाके देते हैं कि मुबारक हो हजरत, मुबारक हो, आप जीत गए, इलेक्शन जीत गए। किस उम्मीद पे दे रहे? कल को कोई काम आ जाएगा। हालत हमारी ये है, बोलते ये हैं कि अच्छी बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से, मगर करते क्या है? हाँ, लोगों ही को हम नफा देने वाला समझते हैं, लोगों ही को हम नुकसान देने वाला समझते हैं। हालांकि नफा देने वाला वही है, नुकसान देने वाला वही है। तो लोगों को राजी करने की क्या जरूरत है? लोगों से डरने की क्या जरूरत है? उसी को राजी करो ना जो सारा नफा देता है, उसी से खौफ करो ना जो सब नुकसान कर सकता है। तो उसको तो हम देखते भी नहीं है, उसके पास तो मजबूरी में जब जाए कहीं से कुछ नहीं होता फिर मुसल्ले पे आते हैं अल्लाह तू ही है। हालांकि बचपन से हमको बताया गया है कि अच्छी बुरी तकदीर
अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात, हमेशा से हमको बताया गया है, लेकिन हम पढ़ते भी हो, लेकिन उसको माना नहीं समझते, बल्कि उसको किसी और ही मानों में इस्तेमाल करते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अर्श के खजानों में से खजाना है। अर्श के खजानों में से क्यों करार दिया? इसलिए करार दिया कि अर्श अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है, और ये जो चीज अर्श के पास होती है वो रब से बहुत करीब होती है, उसकी तजल्लियात से बहुत करीब होती है। तो इशारा कर दिया, ए मेरे उम्मतियों, ये ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो है जो तुम्हें अर्श तक ले जाएगा। लेकिन हमने किस लिए इस्तेमाल किया? शैतान को भगाने के लिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहीं बात ना पसंद आई, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहीं डर लगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका माना क्या है वो सीखा तो, इसका माना जाना, इसका माना समझने की बात है। और यही वो कलीमा है जो आपको अल्लाह पे भरोसा करा देगा, जो आपको अल्लाह पे एतमाद करा देगा, दूसरों की सारी मोहब्बतें आपके दिल से निकाल देगा, दूसरों का खौफ आपके दिल से निकाल देगा। इस कलीमे का मतलब क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि नहीं है कोई ताकत नेकी करने की, नहीं है कोई ताकत बुराई से बचने की मगर अल्लाह की तरफ से, नहीं है कोई ताकत फायदा उठाने की, नहीं है कोई ताकत नुकसान से बचने की मगर अल्लाह ताला की तरफ से, नहीं है कोई ताकत गुमराही हिदायत पाने की, नहीं है कोई ताकत गुमराही से बचने की मगर अल्लाह ताला की तरफ से। यानी इसको हर मानों में करें, नहीं है कोई ताकत अमीर बनने की, नहीं है ताकत कोई गुर्बत से बचने की मगर अल्लाह की तरफ से, नहीं है कोई ताकत सादतमंदी हासिल करने की, नहीं है कोई ताकत नहुसत से बचने की मगर अल्लाह की तरफ से। हर चीज का माना इस एक जुमले के अंदर मौजूद है। कुछ भी किसी तरफ से नहीं है, सब कुछ उसी की तरफ से है। ये जुमला हमको बता रहा है, इसका माना हमने नहीं जाना और हम इसको पढ़ते हैं। हमारी मिसाल उस छोटे से बच्चे की सी होती है जिसकी उम्र 5 या 6 साल हो, और जिसको हम पहला कलमा या दूसरा कलमा तीसरा कलमा रटा देते हैं, और जब कोई मेहमान आता है, बेटा सुना कलमा, और वो तोते की तरह बढ़ के टें 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 करके सुना देता। उसको ना माना पता, ना उसके बारे में कुछ पता, ये है क्या क्या नहीं है। उसी बच्चे की तरह हम हैं आज तक, अगरचे कि हमारी उम्र 70 साल हो गई हो, अगरचे कि हमारी उम्र 60 साल हो गई हो, अगरचे हम 50 साल के हो गए, अगरचे कि हम 40 साल के हो गए, लेकिन मेंटेलिटी अभी उसी बच्चे जितनी है, क्योंकि समझे ही नहीं उसका मतलब हम, और उसी तोते की तरह टें 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 कर रहे हैं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझ जाओगे, उस दिन तौहीद के अंदर दाखिल हो जाओगे, अल्लाह की तौहीद को समझ जाओगे कि कायनात में जो कुछ हो रहा उसी की तरफ से हो रहा, उसने खुद कहलवाया है, खुद उसने हमने दिया है, इस पे यकीन रखो, इसको मानो। और हदीस शरीफ में भी इसको और आसान तरीके से भी बताया। इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक वाक़या वो मैं बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा। आप फरमाते हैं कि एक नौजवान मेरे पास आया, तो चूंकि वो दुनिया की नीयत से आया था, मेरे साथ आके रहने लगा, तो उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पूछा, बेटा तुम क्यों आए हो?
उसने कहा हजरत मुझे पता चला है कि आपको सोना बनाना आता है, इल्म कीमिया आता है आपको। अच्छा, इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि आपका एक मुरीद था, बादशाह की तरफ से इल्ज़ाम लग गया, किसने बादशाह का सोना चोरी किया। वो आके आपका मुरीद हो गया, भागकर इबादत करने लगा। बादशाह के सिपाही वहां तक पहुंच गए, कहने लगे इसको हम लेके जाएंगे। आपने कहा मेरे पास आ गया, मत लेके जाओ इसको। कहा अच्छा हजरत वो सोना ही वापस करवा दें। आपने पूछा कितना सोना था? कहना इतना मन सोना था वो जो बादशाह के खजाने से चोरी हुआ। आपने कहा तुम्हें मिल जाएगा। अपने मुरीदीन से कहा जाओ तांबा ला के जमा कर दो यहाँ पे। मुरीदीन ने तांबा ला के मैदान में ढेर कर दिया। अब बादशाह के फौजी भी खड़े हैं और वो मुजरिम भी खड़ा जिस पे इल्जाम लगा हुआ। आपने फरमाया बेटा जाके इस पे पेशाब कर दे। बस उस शख्स ने जाके पेशाब किया, वो सारा तांबा सोना बन गया। आपको सोना भी बनाना आता था। और भी कई वाकयात हैं आपके। मदीना मनव्वरा में थे, सारा जो खर्चा था लंगर वगैरह का खत्म हो गया। खादिम आया हजरत खर्चा खत्म हो गया। तो कहा अच्छा ये मेरे मुसल्ले में से जितने तेरी जरूरत है आज की ले ले, उठा ले। हाथ डालता गया, सोने के सिक्के निकलते गए, गिन गिन के जितनी जरूरत थी सब लेके चला गया। तो सोना आपके लिए कोई मसला नहीं था, बल्कि आपके इब्तदाई जमाने की बात है। आपने कहा मेरे रब तू मुझे सोना बनाना सिखा दे। विलायत थी उस वक्त भी, तो रब से बात करते थे उस वक्त भी। रब ने फरमाया अबुल हसन एक हाथ में फावड़ा ले ले। क्या बोलते हैं यहाँ पे फावड़ा? कसी, कुदाल, मट्टी जमा कर ले, इस पे पेशाब कर दो, फिर इसको मिक्स करो। आपने वैसा ही किया तो सारी मट्टी सोना बन गई। आप फरमाते मैंने रब से कहा मेरे रब ये तो बड़ा गंदा काम है, ये तो बड़ा गंदा काम है। तो रब ने फरमाया अबुल हसन दुनिया का माल इसी गंदे तरीके से ही मिलता है। आपने फरमाया रब मुझे नहीं चाहिए फिर ये। तो सोना बनाना तो आपको आता था। तो उस नौजवान ने कहा मुझे इतला मिली कि आपको सोना बनाना आता। आपने फरमाया ए बेटा तूने ठीक सुना है, और जिसने तुझे बताया उसने भी ठीक बताया। तो हजरत मुझको सिखा देना सोना कैसे बनाते हैं, सोना कैसे बनाते हैं मुझे भी सिखा दें। आपने फरमाया तू सीखेगा नहीं, सिखा तो दो मगर तू सीखेगा नहीं। अब अल्लाह वालों के नजीक सोना क्या होता है अब देखना। उसने कहा नहीं हजरत मैं तो आया हूं इसी काम से, मैं तो सीखना चाहता हूं। आपने फरमाया बेटा मेरे नजदीक असल सोना ये है कि मैंने मखलूक पर नजर की, यानी तमाम इंसानों पे तमाम मखलूकात पे नजर की। तो मुझे एक बात समझ में आई, या तो ये मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं। यानी या तो मुझे फायदा पहुंचा देंगे या मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। तो आप फरमाते हैं फिर मैंने अपने दुश्मनों पे नजर की कि मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। कहले गौर और फिक्र करने के बाद पता चला कि मेरे दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि उसने इरादा किया।
जितना अल्लाह ने इरादा किया, उससे ज्यादा वो नुकसान। फिर मैं दुश्मनों की परवाह छोड़ दी, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। उसका इरादा होगा नुकसान का तो पहुंचाएंगे ना, अगर वो इरादा नहीं करे तो क्या कर लेंगे मेरा ये। तो दुश्मनों की परवाह छोड़ दी। कहने फिर बेलियों की तरफ देखा, सज्जनों की तरफ देखा कि ये मुझे क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। कहने गौर करने के बाद पता चला ये मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ उतना ही फायदा पहुंचाएंगे जितना कि उसने इरादा किया। क्या? मतलब के इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, सारा उसी के हाथ में है। फिर मैंने दोस्तों की परवाह भी छोड़ दी, अब फारिग हो गया, दोस्तों से भी फारिग, दुश्मनों से भी फारिग। फिर मैंने अल्लाह के मामले पे गौर किया। तो अल्लाह के मामले पे गौर करने के बाद ये बात समझ में आई, इस दुनिया में अल्लाह भी उतना ही देगा जितना कि तकदीर में लिखा है उसने, उससे ज्यादा वो भी कहना। फिर मैंने उसकी तवक्को भी छोड़ दी। यानी जो कुछ मिलना है तकदीर से ही मिलना है ना। तो फिर फरमाया कि बेटा मेरे पास तो यही सोना है, और ये वो तालीम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में सियासता में कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर ये सब के सब, मुख्तसर कर रहा हूँ हदीस को मैं, अगर ये सब के सब लोग तेरे नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाएं तो तुझे उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना कि अल्लाह ने इरादा किया। ये सब के सब लोग तेरे फायदे के लिए जमा हो जाएं तो तुझे उतना ही फायदा पहुंचाएंगे जितना कि अल्लाह ने इरादा किया। चलें, बात खत्म करता हूं मैं। तो फिर फरमाया कि इज़्ताअनत फस्तईन बिल्लाह। इब्न अब्बास अपने चचा के बेटे से फरमा रहे हैं, इब्न अब्बास अगर तुझे मदद तलब करना हो तो अल्लाह से मदद तलब कर, हत्ता कि तुझे अपने जूते का तस्मा चाहिए वो भी तू अल्लाह से तलब कर। ये होती है तौहीद कि अपने हर काम में तवज्जो उसी की तरफ होती है। इसको सूफिया कहते हैं मिनल्लाहि इलल्लाहि बिल्लाहि लिल्लाहि, लिल्लाहि बिल्लाहि मिनल्लाहि इलल्लाहि, कि हर काम उसी के लिए, उसी की तरफ से, उसी के जरिए, उसी की जानिब है। ये खालिस तौहीद होती है, ये इब्तिदा है उसकी। और जब इस तौहीद में इंसान दाखिल होता है तो फिर समझ ले कि उसकी विलायत की इब्तिदा हो जाती है। फिर उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फिर इंसान जिसके बारे में कहते हैं ना, वो इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सज्जों से आदमी को देता है निजात। तो उस दर्जे में इंसान आ जाता। अब हर एक के आगे जाके खुशामद नहीं करनी पड़ती, ना किसी का खौफ रखना पड़ता है, और तवक्कुल अपने रब पे होता है। वो चाहेगा तो होगा वरना नहीं होगा। ये तवक्कुल अपने रब पे इतना बढ़ता चला जाता है कि इंसान के फिर दर्जात बढ़ते चले जाते हैं। फिर अगर कोई उसको नुकसान हो, कोई नुकसान दे, तकलीफ दे, तो उससे लड़ने नहीं जाता, देखता कि ये तो उसी का काम है, करवाया इससे है। अगर कोई फायदा दे दे तो उसकी नाजायज खुशामद नहीं करता, कहता कि ये तो काम तो उसी का ही है, करवाया इससे।
अगर ये दर्जा हम में नहीं है तो मेरे भाई, फिर कुत्ता हमसे ज्यादा समझदार है। अगर इस बात को हम नहीं समझते तो कुत्ता हमसे ज्यादा समझदार है। कुत्ते को पत्थर मारो, कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है या आप पर भौंकता है? मुश्किल सवाल किया मैंने। जो पागल होता है वो पत्थर के पीछे भागता है। जो पागल कुत्ता होता है वो पत्थर के पीछे भागता है, और जो समझदार होता है वो बंदे पे भौंकता है कि इसने मेरे को मारा पत्थर, उसी पे हमला करता है जाकर। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था एक मर्तबा, एक गांव से गुजर रहा था, तो कुत्ते ने हमला किया मुझ पर। तो मुझ पे हमला किया, मोटरसाइकिल के व्हील पे नहीं किया उसने हमला। उसको पता है कि मोटरसाइकिल में कुछ भी नहीं, चला ये रहा। कुत्ते को भी पता है कि चलाने वाला ये है, तो उसके ऊपर भौंका हो। तो अगर हम इतनी बात नहीं समझते तो फिर कुत्ते से बदतर हो गए कि कुत्ता भी जानता कि पत्थर खुद में खुद नहीं लगता किसी को आके, किसने फेंका है तो लगा है। तो ऐसे ही बंदों में कोई ताकत नहीं है, ताकत सारी उसी की है। उसने चलाया है तो ये चला है। अगर नुकसान हुआ है उसने कराया है तो हुआ है, फायदा हुआ उसने करवाया तो हुआ है। इस बात को समझ ले। ये बिल्कुल इब्तिदाई दर्स है, इब्तिदाई बात है तौहीद की। इस पे गौर करते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला खुद में खुद दिल खुलता चला जाएगा, और फिर आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो रहनुमाई मिलती चली जाएगी। तो ये मुख्तसर सी बात मैंने तौहीद इलाही के हवाले से आपके सामने बयान की है, वरना इसके मदारिज तो बहुत है। फिर मुकाम ये आता है हुवल अव्वलु हुवल आखिरु हुवल ज़ाहिरु हुवल बातिनु, कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ला मौजूदा इल्लल्लाह। ठीक है ना, फिर वो मकाम आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस मकाम तक पहुँचाए। अपने ख़ास बंदों की तौहीद जो उसने अपने ख़ास बंदों को अता फरमाई, उस तौहीद तक हमें पहुँचाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।